नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक अंतराल के पाठ सूरदास की झोपड़ी के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो पुस्तक है ये कक्षा 12th की दूसरी पुस्तक है जिसमें सिर्फ 4 पाठों को संकलित किया गया है और जिसमें से पहला पाठ है सूरदास की झोपड़ी, जिसके ऊपर आज हम पढ़ेंगे। और इस पाठ में जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने अपनी जो उपन्यास है रंगभूमि, उसी का एक छोटा से अंश यानी एक छोटे से कैरेक्टर को यहाँ पर दिखाया है जिसका नाम है सूरदास। तो सूरदास ऑब्वियस है, हमें पाठ के शीर्षक से ही भली भांति मालूम पड़ जाता है कि यहाँ सूरदास एक कैरेक्टर है, एक पात्र है, उसकी झोपड़ी के बारे में ये पाठ जो है बताया गया है। और हम जब पाठ में आगे बढ़ेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस पाठ में एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले छात्रों मैं यही कहना चाहूंगी कि वीडियो को पाठ को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा जो देख। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी छात्रों, क्लास 12th के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप बाकी के चैप्टर्स जो है वहां जाकर देख सकते हैं। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। जो ये पाठ है सूरदास की झोपड़ी, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ सूरदास की बात हो रही है और प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है रंगभूमि। उस रंगभूमि में से एक छोटा सा अंश, एक छोटे से इंसिडेंट को यहाँ पर दिखाया गया है और उसी के आधार पर ये पाठ है, जिसमें एक व्यक्ति है सूरदास जो अंधा है। और जो लेखक है वो ये भी बताते हैं कि एक अंधा व्यक्ति जितना बेबस और जितना लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है, यानी उसके ऊपर अभिशाप होता है, सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। यानी वो एक तरीके से हैंडीकैप है, वो दिव्यांग है, उसको दिखाई नहीं देता, वो अंधा है, फिर भी उसके बाद इतनी लाचार और इतनी अभिशापित जीवन वो जी रहा है, फिर भी वो इसके विपरीत है। वो अपनी कठिनाइयों से, अपनी परेशानियों से लड़ना जानता है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है, उससे कहीं अधिक आहत है भैरव और जगदर द्वारा किए जा रहे अपमान और उनकी ईर्ष्या से। अब ये पाठ के जो और कैरेक्टर्स हैं उनके नाम भी यहाँ अवतरित हुए हैं, जो है भैरव और जगदर। तो इनसे हमें यही पता चलता है कि उसकी परिस्थितियों को और भी ज्यादा कठिन बनाने में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो सूरदास से ईर्ष्या करते हैं और उसका अपमान करते हैं। आगे जब हम पाठ में बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये दोनों से क्यों चिढ़ते हैं। और साथ ही साथ इस पाठ के माध्यम से हमें ये भी ज्ञात होगा जो सूरदास के चरित्र को यहाँ जो लेखक ने उभारा है कि किस तरीके से वो एक अंधा व्यक्ति है, दिव्यांग है, फिर भी लोग उसको परेशान करने से बाज नहीं आते। इसके बावजूद भी जो सूरदास है वो प्रतिशोध लेना नहीं चाहता, वो चीजों को पुनः निर्माण करने में अपना विश्वास रखता है। तो पाठ कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि रंगभूमि उपन्यास का एक नायक है जिसका नाम है सूरदास और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं। जो सूरदास है वो अंधा भी है, भिखारी भी है और भीख मांग कर ही वो अपना गुजर बसर करता है। भैरव है वो सूरदास का जिसका भी नाम जिक्र हुआ है। सुभागी वो भैरव की पत्नी है। जगधर वो भैरव का दोस्त है और मिठुआ जो है सूरदास का बेटा है। तो वह जो सूरदास है एक झोपड़ी में रहता है, ऑब्वियस सी बात है, वो भिखारी है तो झोपड़ी में ही रहता है और उसकी जो झोपड़ी है वो फूस की है, यानी सूखी वूखी घासों से बनाई गई है, तो उसमें आग लगना बड़ी ही आसान सी बात है। एक रात 2 बजे उसकी झोपड़ी में आग लग गई। अब यहाँ पे सूरदास की झोपड़ी में अचानक से 2 बजे आग लग गई। यह आग भैरव ने लगाई थी और जाहिर सी बात है, हमें पाठ की शुरुआत में ही बता दिया गया है कि जो ये आग है वो भैरव ने लगाई है, वो किसी ईर्ष्या के चलते लगाई है। वो पता चलेगा क्यों, क्योंकि भैरव का अपनी पत्नी सुभागी से झगड़ा हो गया था। अब यहाँ हम जानेंगे कि पत्नी से झगड़ा हुआ है तो उसने किसी और के घर में आग क्यों लगा दी। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है और वह सूरदास की झोपड़ी में रह रही थी। तो अब हमें कारण पता चला कि क्यों उसने उसकी झोपड़ी में आग लगाई, क्योंकि उसकी पत्नी सूरदास की झोपड़ी में रह रही थी, सूरदास के घर में रह रही थी। तो ऑब्वियस है, जब एक पति को पता चलेगा कि उसकी पत्नी किसी और के घर में रह रही है तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उसका गुस्सा है, वो किस तरीके से निकला है, तो यहाँ पर उसी को उजागर किया गया है। भैरव ने इसी का बदला लिया था। यद्यपि प्रकट रूप से उसका नाम नहीं आया था, पर भैरव ने जगदर के सामने स्वयं स्वीकार किया था। यानी भैरव का कहीं नाम नहीं आ रहा था कि भैरव ने ही जलाई है, पर सबको मालूम था, पर कोई बोल नहीं रहा था अपने मुंह से।
और जगदर जो है उसका दोस्त है और उसने अपने दोस्त के सामने कन्फेस किया था कि उसी ने भैरव की सूरदास की झोपड़ी जलाई है। और उसके किस डायलॉग से पता चला कि जब भैरव अपने दोस्त के आगे कहता है कि दिल की आग तो ठंडी हो गई, और जब वो अपने मित्र जगदर के आगे कहता है कि दिल की आग में यानी दिल में जो आग लग रही थी वो इस झोपड़ी में आग लगाने के बाद जो है ठंडी हो गई, यानी उसके मन को एक शांति मिली। आग लगने पर सहसा दौड़ता सूरदास आया, और जब आग लगी तो सूरदास को पता चला तो वो अचानक से दौड़ता हुआ अपनी झोपड़ी के पास आया। ऑब्वियस वो अंधा है तो वो उस आग को देख तो नहीं सकता, लेकिन उसकी गर्मी को वो महसूस कर सकता है और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। वो कुछ भी नहीं कर सकता, लग चुकी है आग, सब खत्म हो चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है, तो वो उस आग को नहीं बुझा सकता। अब एक और कैरेक्टर आता है, बजरंगी ने आग लगने का कारण जानना चाहा। और जो बजरंगी है उसने आग लगने का रीजन जानने की कोशिश की। जगधर ने पूछा, अरे सूर्य, क्या चूल्हा ठंडा नहीं किया था? और जो जगधर है उसको पता ही आग भैरव ने लगाई है, फिर भी वो सूरदास से पूछता है कि क्या आज तूने घर में खाना बनाया था तो क्या तूने अपने चूल्हे को बुझाया नहीं था? हो सकता है तूने चूल्हा ना बुझाया और उसकी आग घर में फैल गई हो, जिस वजह से इस चोपड़ी में आग लग गई। इसका जवाब एक और कैरेक्टर, एक और पात्र है नायक राम ने दिया। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, यानी सबको पता है इसके घर में किसने आग लगाई है। कोड लैंग्वेज में एक तरीके से बात कर रहे हैं, कोई नाम नहीं लेना चाह रहा, तो उसको पता है सब कि सूरदास का दुश्मन कौन कौन है। और वो जवाब देता है कि अगर वो अपने घर का चूल्हा ठंडा करता तो लोगों के कलेजे में ठंडक कैसे पहुंचती। जगदर को लगता है कि आग लगने का शक उसके ऊपर किया जा रहा है, अतः वह अपनी सफाई देकर कहता है कि उसे कुछ मालूम नहीं है। ऑब्वियस है वो भैरव का दोस्त है तो उसके ऊपर भी सब शक कर रहे हैं, तो वो खुद ही अपनी एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है ताकि कोई उस पर डाउट ना करे। थोड़ी देर में आग बुझ जाती है। लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हो गए। ऑब्वियस आग लगी, जिसका नुकसान होना है वो हो गया। लोग सिर्फ सिंपैथी दे सकते हैं, उसको आश्वासन आश्वासन दे सकते हैं, उसको शांत कर सकते हैं, उसके बाद तो उन्हें अपने घर ही लौटना है। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास वहीं पर बैठा हुआ था और अपने चले हुए घर के पास वो बैठा हुआ था। उसे झोपड़ी के जल जाने का दुख नहीं था, दुख था उस पोटली का था जिसमें उसकी उम्र भर की कमाई थी। और जो सूरदास था उसको अपने घर के जलने का दुख बिल्कुल भी नहीं था। उसको दुख था जो उसने भीख मांग मांग के जो पैसा इकट्ठा किया था, और वो 500 रुपए जो उसने इकट्ठे किए थे, और वो 500 रुपए उसने अपनी शादी, मिठुआ की शादी के लिए कि इनसे वो करेगा, और जो भी जमा पूंजी थी वो सारी उसी में थी, तो उसको दुख इसका था कि वो जमा पूंजी जलकर राख हो गई। अब हम कारण की ओर बढ़ते हैं कि भैरव ने ऐसा क्यों किया। जो भैरव था एक तरीके से इस कहानी का हम खलनायक भी उसे कह सकते हैं, क्योंकि जो भैरव था अपनी पत्नी को मारता पीटता था, जिसके कारण उसकी जो पत्नी थी वो अपने पति की मार से बचने के लिए सूरदास के घर में जाकर छिप जाया करती थी या वहां रहने लग जाती थी, जो भैरव को बिल्कुल पसंद नहीं था। और सूरदास एक दयालु किस्म का व्यक्ति था तो वो उसको आसरा दे देता था, लेकिन जो भैरव था और जो और लोग थे उन्होंने इसका गलत मतलब निकाला कि उसके किसी गैर पुरुष के साथ संबंध हैं, और इस वजह से भैरव के मन में ईर्ष्या थी, तो वो कुछ कह तो सकता नहीं था, डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने इस तरीके से अपनी जो ईर्ष्या है उसको इस तरीके से शांत किया। तो यहाँ हमें कारण पता चल जाता है कि सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव ने क्यों लगाई, और जो जगधर था वो भैरव का मित्र था, क्योंकि भैरव एक पैसे वाला व्यक्ति था तो वो उसके साथ रहना ज्यादा प्रेफर कर सकता, तो इसलिए वो उसका गलत चीजों में भी जानते हुए भी वो कुछ नहीं करता और कुछ नहीं कहता। उसने यह भी कहा कि ये सुभागी को बहका ले जाने, जैसा कि हम कह चुके हैं कि उसे झोपड़ी जल जाने का दुख ना था, दुख तो था पोटली जल गई होगी, यही उसकी योजनाओं का आधार थी। और जो उसके 500 रुपए सेविंग्स थी वही उसकी आगे वाली प्लानिंग थी, जिसका वो बेस थी। उसने सोचा था कि पोटली के साथ रुपए भी जल गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है पोटली जलेगी तो पैसे भी जल जाएंगे। और उसने पूरे 500 रुपए जोड़ कर रखे थे। इन पैसों से वह एक तो क्या-क्या काम करने वाला था जो उसने सेविंग्स कर रखी थी, ये याद रखिएगा, मार्क कर लीजिए। पहला, वह इन पैसों से पितरों को पिंडदान देना चाहता था। दूसरा, मिठुआ की शादी करके बहू लाना चाहता था। और तीसरा था गाँव वालों के लिए एक तालाब बनाना चाहता था इन पैसों से। तो इसकी 3 अभिलाषाएँ थी इन पैसों के साथ, यानी इसकी 3 इच्छाएँ थी वो जो इन पैसों के साथ वो पूरी करना चाहता था। आप लोग सोचोगे 500 रुपए में क्या होता है, तो ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है और ये एक भिखारी था, तो भिखारी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट
था। तो ये याद रखिएगा कि क्या उसकी 3 अभिलाषाएँ थी जो वो इन पैसों से पूरी करना चाहता था। सूरदास अटकल से झोपड़े में घुसा, यानी किसी न किसी तरीके से जो सूरदास था वो झोपड़े में घुसा, पर अभी राख गरम थी और घर जला हुआ था, तो इसलिए जो राख थी वो गरम थी। उसने उसी जगह की राख को टटोलना शुरू किया जहाँ उसने पोटली शुरू की थी, और उसने वहाँ पे पोटली को खोजबीन शुरू कर दी। उसे तवा मिला, लोटा मिला, पर पोटली ना मिली। उसने अपनी बेबसी पर बहुत दुख हुआ, और उसे अपनी बेबसी पे बहुत दुख हुआ कि घर तो गया ही गया, साथ ही साथ पैसा भी, जो जमा पूंजी थी वो भी चली गई। जगधर भैरव के पास गया और उसे कहा कि सब लोग तुम पर शक कर रहे हैं। अब जगधर के भैरव का इंसिडेंट और जगधर का इंसिडेंट यहाँ घटना आ रही है कि जगधर जो है भैरव के पास गया और उसने भैरव को बताया कि सब लोग तुम पर शक कर रहे हैं कि सूरदास की झोपड़ी में तुमने आग लगाई है। नायक राम ने तो धमकी दे डाली है। इस पर भैरव कहता है कि उसे ऐसी धमकियों की कोई परवाह नहीं है। भैरव ये मान जाता है कि आग उसी ने लगाई, और वो जगधर के आगे एक्सेप्ट भी कर लेता है। उसने जगधर को वह थैली भी दिखाई जिसे वह सूरदास की झोपड़ी से चुरा लाया था। देखो, सब जानते हैं कि सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई किसने, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए कोई इसको साबित नहीं कर सकता, इसलिए कोई डायरेक्टली भैरव को कुछ नहीं कह सकता। तो जो उस सूरदास की जो सेविंग्स थी, जो जमा पूंजी थी, वो भी भैरव ने अपने पास रख ली थी। यानी घर में आग लगाने से पहले उसने उसके घर में जाके जो भी उसकी सेविंग्स थी या वो वहां से वो उठा लाया, उसके बाद उसने उसके घर में आग लगाई। तो यानी अब वो जो 500 रुपए की जमा पूंजी थी सूरदास की, वो किसके पास थी? भैरव के पास थी। उसमें 500 रुपए से ज्यादा ही थे। उसने यह भी कहा कि सुभागी को बहकाकर ले जाने का जुर्माना है। यानी उसकी बीवी जो थी अपनी मर्जी से अपने पति की मार से बचने के लिए सूरदास के घर में शरण लेती थी, लेकिन भैरव तो एक नकारात्मक सोच का व्यक्ति था। वो अपनी बीवी को गलत नजरिए से देखता था, साथ ही साथ सूरदास को भी। तो उसने अपना जो गुस्सा, अपनी ईर्ष्या जो मन में दबा कर रखी थी, वो इस तरीके से निकाली, और उसने कहा कि वो इस तरीके से मेरी बीवी के साथ उसको बहका कर ले जाता था, तो उसका जुर्माना है। जगदर ने उसे रुपए लौटाने की सलाह भी दी, यद्यपि उसकी सलाह में ईर्ष्या की भावना थी, यानी एक चिढ़ थी। वो भी नहीं चाहता था अंदर ही अंदर वो उसको पैसे दे, लेकिन क्यों? वो ये चाहता था कि ये मुझे आधा आधा हिस्सा कर ले तो बेस्ट है, नहीं तो अगर मेरे को कुछ नहीं मिल रहा तो ये इसको दे देना चाहिए। यानी वो भी चाहता था उसको भी उसमें हिस्सा मिले। यदि भैरव आधे रुपए उसे दे देता तो तसल्ली हो जाती। जगदर की छाती पर ईर्ष्या रूपी सांप लौट रहा था। क्यों लौट रहा था? क्योंकि उसको ये था कि पैसे इसको मिल गए। उसको ये था कि मैंने अपना मुंह बंद कर रखा है, इसकी सारी गलतियों को मैं छुपा रहा हूँ और इसको कुछ तो मुझे देना चाहिए। वह भैरव के घर से लौटकर सूरदास के पास जा पहुंचा। सूरदास को राख इधर उधर करते देखकर जगधर ने पूछा, अरे सूरे, क्या ढूंढते हो? सूरदास थैली की बात छिपा गया और बोला, लोटा परात तवा देख रहा था। और सूरदास भी जो है पैसों की बात को छुपा गया, क्योंकि ऑब्वियस है उसके पास भी फिर लोग शक करेंगे कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, ये तो एक भिखारी है। वो ये नहीं सोचेगा कि उसने सेविंग्स की होगी। ठीक है, तो उसको भी सब, तो सूरदास भी उस बात को वहां पर दबा जाता है और वो कहता है कुछ नहीं, घर का सामान ढूंढ रहा हूँ। जगधर ने खुद उससे पूछा, और वह थैली किसकी है? जो भैरव के पास है। यानी वो उसको जानबूझ के बता रहा है कि थैली उसके पास है पैसों की, ताकि ये जाके अपनी थैली ले आए। लेकिन जो सूरदास है वो ये सुनकर भी उस बात पे अनसुना कर देता है। वो चौंकता तो है कि मेरी थैली उसके पास कैसे गई, पर वो समझ गया कि भैरव ने आग लगाने से पहले वह थैली निकाल ली होगी, पर वह जगदर के सामने अपनी जमा पूंजी का रहस्य प्रकट नहीं करना चाहता था। अतः बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी? किसी की थैली होती तो भीख मांगता। और वो कहता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं भीख मांगता? यानी वो अपनी जो गरीबी, लाचारी, वो छिपा गया इसको, क्योंकि इस पर भी लोग जो है उसके ऊपर लांछन लगाते कि ये तो खुद एक भिखारी है और इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो उसने वो पैसों की बात भी वहीं दबा दी। उसने कहा कि नहीं, वो मेरी थैली नहीं है, मेरी होती तो क्या मैं भीख मांग रहा होता। इतने में सुभागी वहां आ पहुंची। सुभागी भैरव की पत्नी। वह रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी, यानी अपने पति की मार से बचने के लिए। वह जानती थी कि यह आग उसके पति भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर कलंक लगाया था, उसी के कारण सूरदास का सर्वनाश हो गया। उसने प्रण कर लिया कि वह भैरव के घर नहीं
जाएगी। और उसने कसम खा ली कि वो भैरव के पास वापस नहीं जाएगी, मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह कर लेगी। जगधर ने उसे उसके पति की करतूत बताई। सुभागी ने पूछा कि क्या उसने भैरव के पास वह थैली देखी है। जगधर ने हाँ में उत्तर दिया। तो सुभागी ने सूरदास से जानना चाहा कि क्या वह रुपए उसके ही हैं। सूरदास सुभागी के सामने भी रुपए अपने होने से इनकार करता रहा। यानी जगधर देखो किसी का भी सगा नहीं है। एक तरफ वो सूरदास की बुराइयां करता है, उसको भैरव को प्रवोक करता है, भैरव को भड़काता है, ठीक है, एक की दो लगा के वो बोलता है ताकि भैरव भी चिढ़े और गुस्सा करे। और दूसरी तरफ वो भैरव की चुगली आकर भी यहाँ सूर मतलब वो किसी का सगा नहीं, वो पैसों का सगा। वो सोचा जब मेरे को प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो उसको उसके पैसे वापस मिल जाने चाहिए। अगर वो उसको आधे आधे दे देता तो वो वहीं चुप कर जाता, लेकिन उसको नहीं मिला तो वो अब गाता फिर रहा है। तो इससे हमें जगधर के कैरेक्टर का भी पता चलता है कि वो कितना ज्यादा स्वार्थी व्यक्ति है। सुभागी सूरदास के चेहरे के भावों को समझ गई कि ये रुपए वाली थैली सूरदास की ही है। वह बोली, अब मैं भैरव के घर पर ही रहूंगी, क्योंकि वहीं रहकर वह थैली मेरे हाथ लग पाएगी। जब तक मैं सूरदास के रुपए ना दिला दूंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। और वो अभी कह रही थी थोड़ी देर पहले कि वो भैरव के पास नहीं रहेगी, खुद ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाएगी, खुद ही कमाएगी और खुद ही अपना जीवन निर्वाह करेगी। लेकिन जब उसको पता चला कि सूरदास के रुपयों की पोटली जो है वो भैरव के पास है, तो उसने कसम खाई कि वो वहीं रहेगी और किसी न किसी तरीके से वो रुपयों की थैली वापस लाके देगी। जबकि सूरदास ने इनकार कर दिया, वो रुपयों की थैली नहीं है उसकी, लेकिन उसके भावों से सब समझ चुके थे। अब सूरदास जो है वो मन में सोच रहा है कि पिछले जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए होंगे, उसी का ये दंड मिला है। यानी अब यहाँ पे सूरदास जो है उसके साथ शोषण हुआ है, उसके साथ अत्याचार हुआ है, जिसके खिलाफ वो आवाज नहीं उठा रहा है। वो जो हुआ है उसको अपनी करनी समझकर, और उसके पुराने जन्मों के कोई कर्म रहे होंगे ऐसे जिसका फल उसको आज मिल रहा है, वो इन सब चीजों में फंसा हुआ है और अपने शोषण को वो अपना बर्दाश्त कर रहा है। ये रुपए तो मैंने ही कमाए थे पर फिर नहीं कमा सकता। और वो फिर खुद को प्रश्न करता है कि क्या मैंने ही तो ये पैसे कमाए थे, तो क्या मैं फिर से नहीं कमा सकता। मगर इस बेचारी सुभागी का क्या होगा। भैरव ये मन ही मन सोच रहा है। सुभागी थी वो तो भैरव के घर जा रही थी उससे बदला लेने, क्योंकि उसके अंदर भी एक ग्लानि थी कि ये सब जो हुआ है सूरदास के साथ घटित, तो उसकी वजह से हुआ है। भैरव के अगर उसको मारता नहीं और वो उसके घर में आके शायद ना शरण लेती तो सूरदास के साथ ये सब कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद जो सूरदास है वो अकेला पड़ जाता है और वो सब कुछ सोच ही रहा होता है कि जो पैसा कमाना है मैंने ही तो कमाया था तो मैं दोबारा कमा लूंगा, तो ये सब सोचता ही है। फिर उसको दूसरा ख्याल आता है कि ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। फिर वो अकेला बैठा-बैठा सोच ही रहा होता है तो और वो रोने लग जाता है। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी कि तुम खेल में रोते हो। यानी पड़ोस में ही जो मिठुआ उसका पोता है और उसके साथ जो और भी बच्चे हैं, वो खेल रहे होते हैं। तो उस दौरान जो मिठुआ होता है वो खेल में हार जाता है और जिसकी वज़ह से वो रोने लग जाता है। तो घीसू उसको जो है चिढ़ाता है कि तुम खेल में रोते हो, खेल में तो हार-जीत लगी रहती है। ज्ञान हुआ मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। और जब वो वहाँ बच्चे खेल रहे थे उस दौरान और सूरदास ने वो बातें सुनी तो ऐसा प्रतीत हुआ कि एक मैसेज है, एक संदेश है उसके लिए जो बच्चे उसी के लिए कह रहे हैं। यानी वो बात तो बच्चों की आपस में थी, लेकिन उन बातों को सुनकर जो सूरदास है एक मैसेज अपने लिए एक प्रेरणा प्राप्त करता है कि जीवन भी तो एक खेल ही है और जीवन में भी हार जीत चलती ही रहती है। अगर आज जीत है तो कल हार है, आज हार है तो कल जीत है। तो इससे रोने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, मुझे अपना परिश्रम करना होगा और परिश्रम से ही मैं वापस से अपना घर बना पाऊँगा। और वो खुद को एक सच्चे खिलाड़ी की तरह तैयार करता है और कहता है कि सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, धक्के खाते हैं, बाजी हारते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। यह सोचकर सूरदास जो होता है वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास के साथ वो खड़ा होता है और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों को उड़ाने लगता है। उसी दौरान जो मिठुआ है उसका पोता आकर अपने दादा से पूछता है कि अब हम कहाँ रहेंगे। तो सूरदास ने कहा कि हम दूसरा घर बनाएंगे, हम हर बार नया घर बनाते जाएंगे और 100 लाख बार। यानी जो उनका पोता था वो बार बार उनसे कह रहा था कि हम कहाँ रहेंगे। तो इस दौरान जो सूरदास है हम अपना नया घर बनाएंगे और जितनी बार हमारा घर कोई नष्ट करेगा या जितनी बार हमारा घर नष्ट होगा हम उतनी बार ही हार्डवर्क करेंगे, परिश्रम करेंगे और अपने लिए एक नया घर का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार ये पाठ जो है सूरदास की झोपड़ी यहाँ समाप्त होती है। पाठ के शीर्षकता इस पाठ को पढ़ने से ही सार्थक हो जाती है कि पाठ का नाम सूरदास की झोपड़ी क्यों रखा गया है। पाठ बहुत आसान है
और आप समझ ही चुके हैं कि क्या है पूरे पाठ में। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई परेशानी हो या कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको ना समझ आ रहा हो या कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। पाठ अच्छे से क्लियर है तो प्रश्न भी आप समझ जाएंगे कि ये उस समय के इंसिडेंट की बात है जब जगदर आके सूरदास से पूछता है कि अरे सूर्यास्त तूने चूल्हा नहीं ठंडा किया था। तो इसमें जो नायक राम था वो इसका जवाब देता है और इसके अंदर जो निहित भाव है, जो भाव छिपा हुआ है उसको हमें समझना है। यह कथन नायक राम ने कहा था। इस कथन में निहित भाव यह है कि सूरदास के जल रहे घर से उसके शत्रुओं को प्रसन्नता हो रही होगी। ऑब्वियस सी बात है, उसके शत्रु कौन है? भैरव और जगधर। जगधर के पूछने पर कि आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था, इसके उत्तर में नायक राम ने यह उत्तर दिया कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, यानी उनको कैसे शांति मिलती। नायक राम कहना चाहता है कि इस घटना से उसके शत्रुओं को प्रसन्न होने का अवसर मिल गया है। लोगों ने यह सोचा कि सूरदास के चूल्हे में जो अंगारे बचे थे उनकी हवा से शायद यह आग लगी है, परंतु ये सच नहीं था। भैरव ने सूरदास के झोपड़े में जानबूझकर आग लगाई थी। नायक राम जानता था कि आग चूल्हे की वजह से नहीं बल्कि भैरव ने लगाई है। जानबूझकर उसके शत्रुओं ने उस आग को लगाया है। आगे प्रश्न है कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई। तो ये सबको मालूम है कि जो भैरव था वो सूरदास से बहुत नाराज था। जब भैरव तथा उसकी पत्नी के बीच लड़ाई हुआ करती थी तो वो नाराज होकर सूरदास के घर में रहने चली गई थी। भैरव को ये बात अच्छी नहीं लगी। सूरदास हताश सुभागी को बेसहारा नहीं करना चाहता था, अतः वह उसे मना नहीं कर पाया और उसे अपने घर में रहने दिया। लेकिन भैरव के लिए बात असहनीय थी कि जो उसकी पत्नी है वो किसी पराये मर्द के घर में जाकर रहे। उसी दिन से उसने सूरदास से बदला लेने की ठान ली थी। वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता था। जिस घर के दम पर उसने सुभागी के साथ को अपने साथ रखा था उसने उसी को जला दिया ना। अब वो घर ही नहीं है तो कहाँ रखेगा। इस तरह उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और अपने अपमान का बदला ले लिया। अगला प्रश्न है, यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। फूस की राख यानी जो उसका घर था वो फूस का सूखी घास से बना हुआ था, सूखे तिनकों से बना हुआ था। तो ये सूखे जो सूखी फूस थी उसकी राख नहीं थी, ये उसकी अभिलाषाएं की राख थी, यानी जो उसके सपने थे उनकी राख थी। सूरदास एक अंधा भिखारी था। उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा और जीवन भर जमा की गई पूंजी, जो वो 500 रुपए से कुछ अधिक रुपए थे, वो थी। यही सब उसके जीवन के आधार थे। जमीन उसके किसी काम की नहीं थी। उस पर सारे गांव के जानवर चरा करते थे। सूरदास उसी में प्रसन्न था। झोपड़ी जल गई, वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। उसके अकॉर्डिंग या जो भी कहिए, राख हो जल गई, लेकिन उसको तो नहीं मिली ना, चाहे वो जिस भी तरीके से गायब हुई हो। उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। उसमें 500 रुपए थे। उस पूंजी से उसे बहुत सी अभिलाषाएं थी। वो 3 अभिलाषाएं आपको मालूम है कि गांव वालों के लिए तालाब बनवाना था, अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था तथा अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था। झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी। उसे लगा कि ये फूस की राख नहीं है बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है। उसकी सारी अभिलाषाएं झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं था, बस दुख था, पछतावा था। वह गर्म राख में अपनी अभिलाषाओं की राख को ढूंढ रहा था। अगला प्रश्न है कि जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों। जगधर जब भैरव के घर पर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसी ने लगवाई है, तो उसे पता चला कि भैरव ने ही सूरदास के घर में आग लगवाई थी। इसके साथ ही उसने सूरदास के पूरे जीवन की जमा पूंजी भी हथिया ली। यह राशि 500 रुपए से अधिक की थी। जगदर को भैरव के पास इतना रुपए देखकर अच्छा नहीं लगा। वह जानता था कि इतना रुपया है जिससे भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाई पल भर में दूर हो सकती है। भैरव की चांदी होते देख उससे रहा नहीं गया। यानी कुछ लोग होते किसी की खुशी से खुश नहीं हो सकते, तो ये वही व्यक्ति है। वह मन ही मन भैरव से ईर्ष्या करने लगा। लालच उसके मन में सांप की भांति फन फैलाए खड़ा हो गया। भैरव इतने रुपए लेकर आराम से जिंदगी जीने का ख्याल से ही वह तड़प उठा। भैरव की खुशी उसके लिए दुख का कारण बन गई।
अगला प्रश्न है कि 5वां, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? सूरदास एक अंधा भिखारी था, वह लोगों के दान पर ही जीता था। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी। ये हम पाठ में भी डिस्कस कर चुके हैं। इस धन के पता चलने पर लोग उसे संदेह कर सकते थे कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। वह जानता था कि इस भिखारी को धन जोड़कर रखना सुहाता नहीं है। लोग उसके प्रति तरह तरह की बातें कर सकते हैं। अतः जब जगदर ने उससे उन रुपयों के बारे में पूछा तो वह सकपका गया। वह जगदर को इस बारे में बताना नहीं चाहता था। जगदर के द्वारा यह बताए जाने पर कि यह रुपया अब भैरों के पास है, तो उसने उन रुपयों को अपना मानने से इनकार कर दिया। वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि कोई गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। लोगों को यह पता लगा कि उसके पास इतना धन था, तो वह लोगों को इसका जवाब नहीं दे पाएगा। अतः वह जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर के दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। ये वही है जब उसके अंदर एक नकारात्मकता आ गई थी, लेकिन जब वो बच्चों की बातों को सुन लेता है तो उसके अंदर एक सकारात्मकता का संचार होता है और उसको हाँ लगता है कि हाँ वो कुछ कर सकता है। उसको हताश नहीं होना, उसको निराश नहीं होना, उसको कुछ ना कुछ करना है और अपने जीवन को इस तरीके से खराब नहीं होने देना है। 7वां है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। यानी सूरदास के इस कथन से कैसे चरित्र का पता चलता है। एक तो वह दृढ़ निश्चय है कि एक बार जो ठान लेता है वो करता ही है, कि चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप है, यानी वो ब्लाइंड है, अंधा है, फिर भी उसके बाद उसने इन चीज़ों को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। दूसरा, वो मेहनती है, परिश्रमी है, बहादुर है। अपंग होते हुए भी वो अपनी लाचारी से घबराता नहीं है, बल्कि उसका डटकर सामना करता है। तो इस तरीके से इस पाठ के यहाँ प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं। पाठ, आशा करती हूँ प्रश्न उत्तर और पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्रश्न उत्तरों का PDF भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने नोट्स वहाँ से तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।